और चलिए अब आपको दिखाते हैं उस संसद भवन की पहली झलक, जिसके लिए पूरे देश में सियासी तकरार चल रही है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा का शानदार नजारा दिख रहा है। संसद भवन के हॉल में भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर को नाचते हुए आकार दिया गया है, तो राज्यसभा को राष्ट्रीय फूल कमल की आकृति दी गई है। संसद के नए भवन में एक बार में 1200 से ज्यादा सांसदों के बैठने की सुविधा है, जिसमें 888 सांसद लोकसभा में बैठ सकते हैं और 384 सांसद राज्यसभा में बैठ सकते हैं। नया भवन पुराने संसद भवन से 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है, जिसे 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया गया है। 4 मंजिला नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी दी गई है। संसद के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को करेंगे। पीएम मोदी संसद का उद्घाटन दोपहर को 12 बजे करने वाले हैं। उससे पहले ही सुबह 7 बजे से हवन पूजन का कार्यक्रम शुरू होगा। इस पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। इसके बाद 8:30 से 9 बजे के बीच लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी। इस प्रार्थना सभा में शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को दरकिनार करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया, जिससे ये साफ हो गया कि नई संसद का उद्घाटन पीएम मोदी ही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति द्वारा नई संसद का उद्घाटन करने के लिए लोकसभा सचिवालय और भारत सरकार को निर्देश देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच के जस्टिस जेके माहेश्वरी और पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि हम जानते हैं ये याचिका क्यों दायर की गई है। आप इस बात के आभारी रहें कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे। कोर्ट ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि इस तरह की याचिका अनुच्छेद 32 के तहत कैसे दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बोला था, ये कोर्ट का काम नहीं है, इसके लिए हम लोग ऑर्डर पास नहीं कर सकते बोला। लास्ट में कोर्ट ने बोला मैं हम लोग डिसमिस कर रहा हूँ बोला था। मैंने बोला डिसमिस नहीं करना है, डिसमिस करे तो बहुत लोग सोचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट दे दिया। 28 मई को प्रधानमंत्री देश के नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे और इसी संसद भवन में प्रधानमंत्री सेंगोल को भी स्थापित करेंगे। उसी दिन इस सेंगोल को मदुरई अधिनियम के 293 प्रधान पुजारी की तरफ से पीएम मोदी को भेंट किया जाएगा। मदुरई अधिनियम के प्रधान पुजारी श्री हरिहर देसिका स्वामीगल ने पीएम मोदी की सराहना की। कहा कि नरेंद्र मोदी को साल 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री के रूप में लौटना चाहिए। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने नई संसद भवन के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति को दरकिनार करने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि सेंगोल सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक है। लगता है कि भाजपा ने मान लिया कि अब सत्ता को सौंपने का वक्त आ गया है। सेंगोल पर अखिलेश के सवाल का भाजपा ने करारा जवाब दिया। कहा कि सेंगोल का संसद भवन में दिखाई देना गौरव की बात है। सेंगोल जो सत्ता हस्तांतरित करने के प्रतीक स्वरूप जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लिया था तो उनको वह सौंपा गया था, लेकिन चूंकि तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से उसको छिपा दिया गया। 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होना है। विपक्ष इसी को मुद्दा बनाकर राष्ट्रपति से उद्घाटन कराने की मांग कर रहा है। यही वजह है कि तकरीबन 20 दलों ने उद्घाटन समारोह के बाइकॉट का फैसला किया। विपक्ष की बाइकॉट मंडली से सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने तीखे सवाल पूछे हैं। समर्थन में जो लोग, कल यही लोग हमारे ऊपर आरोप लगाते थे कि इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव में वोट क्यों दिया महामहिम राष्ट्रपति वर्तमान द्रौपदी मुर्मू। यही लोग सवाल उठा रहे थे। जाहिर तौर पर उद्घाटन को मुद्दा बनाकर विपक्ष 2024 की चुनावी पिच तैयार कर रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।